संख्याओं का योग 8 है। कौन संख्या नहीं पता तो कह देंगे दो संख्या सर। ओ चाहे छो दो ले लीजिए, छो दो 8, चाहे 4 4 ले लीजिए, 4 4 8, चाहे 3 5 ले लीजिए, 5 3 8, है ना। लेकिन यहाँ कौनों लेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। ऐसा लीजिए कि सबके साथ प्रॉब्लम ना हो, किसी के साथ नहीं। तो एक्स बाई मान लीजिए। माना कि दो संख्याएं x और y है। x और क्या है? x प्लस y बराबर। देखो तो बोला दो संख्याओं का योग 8 यानी x प्लस y बराबर, तो y बराबर 8 माइनस तीन होगा। अब प्रश्न क्या बोला है? उनके व्युत्क्रमों का योग यानी x और y के व्युत्क्रम करेंगे। x का व्युत्क्रम बोलिए। व्युत्क्रम बराबर 1/x। y का व्युत्क्रम y का 1/y। व्युत्क्रम बराबर 1/। आई दोनों का योग, दोनों को जोड़िए। इसमें बड़ा छोटा ना होगा जोड़े में, नहीं ना? घटाव में होता है। हाँ, प्रश्न से यानी 1/x प्लस 1/y 8 में y का मान बोलिए। 1/x प्लस 1/y का मान 8 माइनस x बराबर 8 में 15। अब भिन्न का जोड़ हो गया ही। ध्यान दे, गप नहीं कर। ये देखे पढ़ावे न देखे पूरा स्टार बना हुआ। स्टार बने में हम बनाइए x इंटू 8 माइनस x खत्म, 8 माइनस x प्लस x इसे ही खत्म, प्लस में x। अच्छा यहाँ पे समझ में नहीं आता है कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे समझा जाता है, थोड़ा सा समझ लो। तिरछा हम गुना कर देते हैं, समझा देते हैं। देखिए 1 प्लस x प्लस 1/8 माइनस x होता है। तो भिन्न के जोड़ देखो, अगर ऐसे दे दें 1/2 प्लस 1/3, है ना। तो आप इसको कैसे बनाते हैं? इसको दो तरीका से बनाइए। 1/2 प्लस 1/3। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, यानी 3 दूनी। अच्छा देखिए एलसीएम 3 दूनी, तो 3 दूना 6 यानी वो दो का कै बार में 3 बार। यानी देखिए 2 से भागा लगाते हैं 6 में, तो 3 बार में कट जाता है। यानी 1 गुना में 3, अब प्लस तो प्लस 3 दूना 6 यानी 1 गुना में 2, ऐसे होता है। यानी 3 की 3 प्लस 2 में बराबर में। तो देखिए अब यहाँ पे उसको दूसरा मेथड से ये दोनों का एलसीएम मान लिया हमको नहीं आता है, तो एलसीएम 2 गुना 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। तो यहाँ 1 गुना 3, देखिए 1 गुना 3 लिखा था ना, यानी ये जो बचा ऊपर वाला में गुना हो जाता है। तो 1 गुना 3 अब प्लस ये 3 से 3 खत्म, ये 2 बचा। 1 गुना में 2, देखो सेम आया कि नहीं आया। तो 3 की 3 प्लस 2 की 2 बटा में 3 दूना 5/6, दोनों सेम आया। तो यहाँ भी देखो इसको क्या करेंगे, एलसीएम हमको नहीं आता तो यही कर दीजिए। x गुना 8 माइनस x, देखो ये x से x खत्म, तो ये वाला गुना हो जाएगा इसमें। 1 गुना ये वाला गुना हो गया था। तो 1 गुना 8 माइनस x प्लस आई देखो 8 माइनस x से 8 माइनस x खत्म, तो x बचा नहीं 1 गुना x, है ना। तो देखो 1 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे वही रह जाएगा। अब प्लस 1 गुना x बटा में x इंटू 8 माइनस, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ भी देखिए दोनों का फार्मूला एलसीएम लेंगे, x इंटू 8 माइनस x, तो ये x से x खत्म,
एक गुना 8 माइनस एक्स, देखिए ना 1 गुना 8 माइनस एक्स वही रह जाएगा। एक से कोई भी संख्या में गुना करते हैं मान में कोई परिवर्तन नहीं। 8 माइनस एक्स, देखो ये 8 माइनस एक्स से 8 माइनस एक्स खत्म, आने वाला एक्स गुना हो जाएगा, प्लस तो प्लस 1 गुना एक्स खाली एक्स, क्योंकि एक से कोई भी संख्या में गुना करिए मान में कोई परिवर्तन नहीं। 8 बटा में, अब इसको देखिए या एक्स गुना 8 8x माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर गुना इसको 8 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 8 बटा में, देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एगो घटा में एगो जोड़ में, जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई दिक्कत होगा, वो खत्म में हो जाएगा क्योंकि कर्जा लिए हैं एगो। आगे देखिए, आगे देखो एकदम आसान है नूनू, इसमें मैथ एकदम जितना मंथन करेगा ना उतना ज्यादा इंटरेस्ट जागेगा मैथ में, और जिस दिन मैथ में इंटरेस्ट जागा सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिक्स मान, ऊपर में क्या बचेगा 8 बटा में 8x माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 बटा, ऊपर से ऊपर उड़ा सकते हैं, बराबर के चिन्ह अगर रहता है तो ऊपर से ऊपर क्या रहता है कट जाता है। बोले कैसे कटता है वो भी देखो दिखा देते हैं, फिर बार बार नहीं दिखाएंगे। कह देखो तिरछा तिरछी गुना यानी 8 और गुना में 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 15 गुना 8 बराबर 15 गुना में 8 है ना नूनू, यानी 8 गुना में 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 गुना 8, चलो ना 15 टी 20 से बटा में 8 होगा ना, आई कट जाएगा 15 बार में, यानी देखो 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर खाली 15 बचा, बचा कि नहीं बचा, अभी अभी समझा देते हैं वही बचेगा। कैसे बचेगा जो समझे, ऊपर ऊपर कट जाता है, देखो 8 8 कटा था कि नहीं कटा था, यानी गुना में नहीं आएगा, 15 गुना 8 बटा में 8, 8 से 8 ऐसे 8 से 8 खत्म थे जी, पर 8 से 8 ऊपर ऊपर खत्म कर देते हैं। जब कभी बराबर का चिन्ह रहता है ना तो ऊपर ऊपर क्या करते हैं उसको ऊपर ऊपर सेम रहेगा खत्म कर देंगे। अब देखो यहाँ नहीं कुछ तक क्या बचा, यहाँ भी नहीं कुछ तक क्या बचा, अनिया 1 बटा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना 15 गुना 1 आई बना तो ये वाला बड़का बराबर या 8x माइनस एक्स बराबर 15 गुना 1 15, देखिए यही लेकिन है बात। अब है ना प्लस तो इसको पहले सरिया लीजिए, एक्स स्क्वायर आगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस बराबर में वो माइनस 1 माइनस आगे नहीं रहता, माइनस कॉमन ले लीजिए, या माइनस नहीं कुछ तो 1 कॉमन लिया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। देखिए गुना होने जा करके एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 बटा माइनस 1 बराबर में, या एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर गुणनखंड तो करिए इसको 3 5 में टूटेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0, 15 को तोड़ो ना, देखिए 3 से 3 बचे अपन 3 8 वही जाता हो जाता है ना, माइनस गुना माइनस प्लस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सब तोड़ने के लिए आप सीख गए है ना। या x का मान होगा तो x माइनस, जिसको तोड़ने में दिक्कत होता है फिर से एक बार देख लो, जिसको तोड़ने में यहाँ पे दिक्कत होता है एक बार आप देख सकते हैं। देखिए तोड़ने गुणनखंड विधि में इसका नियम होता है, ये दोनों गुना होता है, एक्स स्क्वायर गुना 15 यानी 15 गुना एक्स स्क्वायर 15 एक्स स्क्वायर आया ना नूनू, यहाँ प्लस में था यहाँ भी प्लस में था, प्लस में आया है ना। इसको 15 को तोड़ना होता है, 3 5 15 अब नहीं टूटेगा, 3 और 5 को गुना करने पे 15 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ओ यानी एक्स
3 5 15 x गुना x स्क्वायर गुना करके आ गया। और जोड़ या घटा करके -8x आना चाहिए, तो माइनस नहीं आ रहा है। यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस 3 5 15 x स्क्वायर, तो ठीक है। अब -3x और -5x दोनों जन कर्जा लेंगे तो 8x कर्जा हो ही जाएगा। तो इस तरह से इसको तोड़ते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस प्लस में 15 बराबर में 0, x कॉमन ले लीजिए, x -3 -5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह चेंज, -15 बराबर 0, प्लस था तो माइनस हो गया। ओ 15 कहाँ 3, 5 कॉमन ले लिए ना, तो 3 है ना बचेगा। x -3 कॉमन, x -3 x -5 बराबर में 0, एक 0 करेंगे। देखो कैसे 0 होगा, x माइनस या 3 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 3, x बराबर 5, 2 मान आ गया। बाई का मान हमको निकालना है क्योंकि हम दो संख्या x और बाई माने हैं। तो एगो तो आ गया 3 और 5। तो बताओ जब x बराबर 3 रखने पर बाई बराबर रखने पर बाई बराबर क्या है, देखो तो -8 8 - x, बाई बराबर 8 -3, बाई बराबर 5, यानी 3 5 अनुसार आता होगा। जब x 3 तब बाई 5, और जब x 5 तब बाई 3 हो जाएगा। देखिए जब x बराबर 5 रखने पर, 5 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ x बराबर 5 आया था 2 गो बार, तो 2 बार रखना पड़ेगा। तो बाई बराबर 8 -x, 8 का मान बोल 8, x का मान 5 रखेंगे अभी बराबर में 3। देखो जब x बराबर 3 तब बाई बराबर 5, जब x बराबर 5 तब बाई बराबर 3। अतः संख्याएं बराबर 3 5 या 5 3, है ना। जोड़ के 8 आया जाता है। और इसका योग व्युत्क्रम कीजिए, देखिए ये दोनों के जोड़ के 8 आ रहा है। अब व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/3 जोड़ 1/5, है ना। देखिए आज ही 8 में 15, एलसीएम बोलो 15, 3 5 15, 8/15 आवा है कि नहीं आवा, ये हमारा बना हुआ सही है, पसंद में है कि नहीं। 3 लीजिए 5 लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 3 5 चाहे 5 3, अतः संख्याएं बराबर 3 5 होगा या 5 3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, पसंद में आया कि नहीं आया, एकदम आसान था, एकदम 5 के पहला लेसन सेम था ना, नोट कीजिए। अच्छा आप लोग को हम कल बताए थे कि लगातार बोले धनात्मक 1 2 3 आणि एगो x +1 एगो x +2, ऐसा मानते हैं। बता चुके थे लगातार 3 क्रमागत धन पूर्णांक। हल में माना कि 3 लगातार बोले या क्रमागत बोले, लगातार धन पूर्णांक बराबर एगो x +1 और एगो x +2 होगा। यह है मान लिए हम ऐसा, क्योंकि आपको बताए थे कि जब भी मानना होगा तो एगो x, अगला x +1, अगला x +2, जब कहानी चल चुका था। अब देखो क्या कहता है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी सभी को वर्ग कर देना बराबर 50। प्रश्न से x यानी x का स्क्वायर वर्ग बोला है, आप योग बोला है, योग मतलब तीनों के जोड़ भी देना है, x +1 प्लस x +2 बराबर में, समझ में आया बात, समझ में आया ना।
क्वेश्चन के हिसाब से 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले मान लीजिए 3 लगातार x x प्लस 1 x प्लस 2 यानी वर्ग कीजिए और उसके बाद तीनों के जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद कितना आता है इन्होंने 50 आ जाता है। तो 50 बराबर जब जोड़े तो कितना आया है 50। अब आगे एकदम आराम से सेटिंग है सब। तो एक्स स्क्वायर है ये या एक्स स्क्वायर प्लस देखें ए प्लस बी के ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह पर x है, बी के जगह पर 1 है, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए और गुना में बी, फिर प्लस देखिए यहाँ भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, यहाँ भी उसी बैठ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं? फॉर्मूला पर सेट हो गया। जी। आगे आइए एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इतना गुना करें 2 गुना 1 2 गुना एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बोलो प्लस 2 गुना 2 4 एक्स बराबर में 50। अब जो मिलता है जोड़ में जोड़ेंगे, जो घटता घटाएंगे, सभी तो जोड़े में एक्स स्क्वायर कै गो एक्स स्क्वायर हो गया। अब तीनों जोड़ में है यानी तीनों के जोड़ेंगे तो 3 गो हो जाएगा या 3x स्क्वायर। आप एक्स वाला को जोड़ दो देखिए 2x और 4x 6x। अब देखिए 1 और 4 तो 4 दोनों जोड़ में ये भी जोड़ में ये भी जोड़ में दोनों जोड़ेंगे 5 अब बराबर में प्लस तो या 3x स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस 5 इन्हें 0 रहना चाहिए। द्विघात समीकरण में 0 रहना चाहिए, इसको इन्हें ले आइए -50 बराबर लड्डू। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। या 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ पे 3 में आओ 3 कॉमन हाँ आ जाता है 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 सभ्य में है या 3 एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x बचेगा क्योंकि 3 दूना 6 आई माइनस 15 बराबर में देखिए ना 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3 दूना 6x माइनस 3 15 45 वही चीज लिखे 3 कॉमन बाहर कर दिए इन्हें गुना में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0/3 यानी लड्डू या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर लड्डू टूटता है 3 5 15 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में देंगे तो 2 बचेगा नहीं प्लस 5x माइनस 3x ऐसे दे सकते हैं जी। तो पहले 3 दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले 3x प्लस 5x कौनो दे सकता है, पहले कोई अंतर माइनस 15 प्लस यहाँ थोड़ी होगा माइनस होगा तब ना प्लस गुना माइनस माइनस आएगा जी। माइनस नहीं होती इंटर देखिए समझे ये दोनों गुना करो जी। माइनस 15 गुना एक्स स्क्वायर 5 में से 3 माइनस 15 एक्स स्क्वायर 15 को तोड़िएगा 3 गुना 5 गुना करके माइनस आना चाहिए, एगो माइनस एगो प्लस प्लस गुना माइनस माइनस 3 5 15 एक्स एक्स लगा दीजिए 15 एक्स स्क्वायर हो गया नहीं हो गया जी। 5 में से 3 गया 2 माइनस 15 बराबर 0 एक्स कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस 3 प्लस 5 कॉमन एक्स माइनस 3 बराबर 0।
कुछ है दोनों? कुछ नहीं है एकदम। यहाँ से लिखते हैं या x माइनस थ्री x माइनस थ्री कॉमन बच जाएगा x प्लस 5 x प्लस 5 बराबर में 0। इकाई की 0 करिए या x माइनस थ्री बराबर 0 x बराबर x प्लस 5 बराबर x बराबर 3 x बराबर माइनस 5। देखिए यह संभव नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ धन पूर्णांक बोला है, तो ये माइनस ऋणात्मक में वाला बोला है, नहीं। तो माइनस के मतलब ऋणात्मक हो जाता है जी, अब जो और ऋणात्मक नहीं, तो यह संभव, यह मान नहीं है संभव नहीं है, 3 यह मान संभव नहीं है। तो कौन संभव है? x बराबर 3, क्योंकि प्लस वाला रखना है, धनात्मक वाला, ऋणात्मक वाला नहीं रखना है। तो x बराबर क्या आ गया नन्नू? 3। जबकि हम 3 संख्या कौन माने हैं? पहला x, तो 3 होगा, x बराबर 3 हो गया। 3 प्लस और दूसरा क्या माने हैं? x प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 बराबर 4 हो गया। जी अब अगला माने हैं x प्लस 2, तो 3 प्लस 2 बराबर में 5, यही ना माने थे। है आंसर अतः 3 4 5 आता है। 3 लगातार संख्याएं बराबर 3 लगातार संख्याओं बराबर 3, 4, 5। अच्छा देखिए तो इनका वर्ग कीजिए, जोड़िए 50 आता है कि नहीं? 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 6 5 11, 11 9 20, बाकी 2 2 1 3 2 5, आ जाता है 50। और हमारा बना हुआ क्या है? सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में लो, समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं समझ में आता फिर से बोलो, फिर से समझाएंगे। समझ में से आ गया होगा? कुछ है कहाँ इसमें? नोट करो, ऐसे एक बार आप समझाते हैं, नोट करो इसको। देखो इसमें एकदम क्वेश्चन क्या करना है, मन से पढ़ना है। 3 क्रमागत धन पूर्णांक, यहीं तक पढ़े हम अभी। यहाँ से क्या दिखा? ओ 3 क्रमागत धन पूर्णांक, एगो x प्लस 1, एगो x प्लस 2, यही ना ननू? तो मान लीजिए, माना कि 3 क्रमागत बोले चाहे लगातार बोले, लगातार धन है यहाँ, देखिए धन पूर्णांक बराबर एगो x प्लस 1 और तीसर का x प्लस 2 है। अभी कहाँ तक क्वेश्चन पढ़े थे? पूर्णांक है न? 3 क्वेश्चन पढ़े, आगे बढ़ते जाइए, इसका सलूशन करते जाइए। फिर पढ़िए, 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग, ओ अच्छा, पहला ही है, दूसरा ही है, तीसरा ही है, यानी प्रश्न से क्या लिखते हैं? क्योंकि प्रश्न बोल रहा है अब पहले का वर्ग, ओ यानी x का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं ना? पहले का वर्ग और शेष 2 यानी पहला ही, तो दोनों ही बचा। शेष 2 के गुणनफल, ओ यानी x प्लस 1 और गुना x प्लस 2, ये दोनों के गुणनफल यानी गुना करके जो आएगा है ना, तो ये दोनों के गुना करेंगे। x प्लस 1 गुना x प्लस 2, गुणनफल का योग, ओ यानी गुना करके जो आएगा उसको इसमें जोड़ देना है। क्या बोला? पहले का वर्ग, इसका वर्ग, शेष 2 का गुणनफल, गुना करके मान ली ला गया, गुना के योग, ओ ये दोनों के जोड़ देना है। जोड़ते हैं तो कितना आता है? 100। अब कोई दिक्कत है? खाली यही सोचना रहता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोला पहले का वर्ग, पहला के वर्ग, शेष 2 का गुणनफल, शेष 2 का गुणनफल का योग, ओ गुना करके जो आएगा न उसको जोड़ देना है इसमें। और जब जोड़ करेंगे ना तो कितना आता है?
ये क्वेश्चन है दे दिया है, हम दिए हैं नहीं। अब सॉल्व करिए देखिए। या एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को गुना करो। देखिए अलगे गुना करते हैं हम। गुना करने के लिए सिखाए थे एगो एक्स प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स खाली प्लस 2 ये दोनों जुटेगा एक्स स्क्वायर 2x 1 3x प्लस 2 यानी इसको गुना किए तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर 3x बराबर में 154। बात समझ में लो यहाँ तक। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे किए पता चल गया ना। चलिए हटाइए इसको। कुछ है कुछ नहीं है हो। एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर अब प्लस में 3x प्लस में प्लस 2 154 बराबर 0। समीकरण में बराबर 0 रहना है। या 2x स्क्वायर अब प्लस 3x माइनस 152 बराबर कॉमन नहीं कुछ होगा। अभी द्विघात समीकरण आ गया। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का नियम ये दोनों गुना होता है नूनू। ये दोनों क्या होता है गुना यानी 2x स्क्वायर गुना माइनस 152। देखो माइनस में है प्लस में है ना। तो माइनस में 2 दूना 4 5 दूना 10 2 के 3 304 एक्स स्क्वायर आएगा। 304 को तोड़िए 304 तोड़िए 2 से 15 दूनी 30 2 दूनी 4 फिर 2 से 7 दूनी 14 6 दूनी 12 फिर 2 से 3 दूनी 6 8 दूनी 16 फिर 2 से 19। अब नहीं लगता है नहीं क्या रूट में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अब आया 19 में 16 3 आ जाता है टूट गया आराम से। नहीं माइनस में आना चाहिए दोनों गुना करके। तो एगो माइनस रखिए छोटका माइनस रखिए क्यों क्योंकि यहाँ प्लस में लाना है। तो 16 में 19 में से 16 घटेगा प्लस में 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा यहाँ प्लस। तब प्लस गुना माइनस माइनस और 16 गुना 19 304 और एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी कोई दिक्कत बात समझा। तोड़ने के लिए सब सीख चुके हैं आप। इसको तोड़िए या 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 19x माइनस 152 बराबर लड्डू। कोई दिक्कत है यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। देखिए अभी दोनों में 2x कॉमन है या 2x कॉमन निकालेंगे खाली x बचेगा माइनस x बाहर हो गया 2 बाहर तो 8 खाली बचेगा। अब यहाँ प्लस 19 कॉमन x माइनस 8 बचेगा क्योंकि 19 8 52 से 152 बराबर में लड्डू बन गया। अब कुछ है दोनों मिल गया कॉमन या x माइनस 8 2x प्लस 19 बराबर 0 1 0 या x माइनस 8 बराबर लड्डू 2x प्लस 19 बराबर लड्डू 2x बराबर माइनस 19 x बराबर माइनस 19 बटा 2 यहाँ x बराबर 8। यह संभव होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि माइनस में आ गया। यहाँ बोला धन पूर्णांक यह कौन सी में आया ऋणात्मक में आया है। तो यह मान संभव नहीं है। जब यह मान संभव नहीं है तो कौन मान संभव होगा। देखिए x पहला माने थे दूसरा माने थे x प्लस 1 तीसरा माने थे x प्लस 2 x का मान बोलिए 8
तो 8 जोड़ 1 8 जोड़ 2 અને 8, 9, 10 8, 9, 10 अतः 3 लगातार संख्याएं बराबर लगातार संख्याएं 8, 9, 10। अब देखो है, अब समझिए आंसर सही आया कि गलत, चेक कर लेते हैं। क्या बोला है? पहले का वर्ग ओ यानी 8 का वर्ग अब शेष 2 का गुणनफल 10 नमा 90 10 नमा 90 गुणनफल करेंगे आज जोड़ दीजिए तो कितना आना चाहिए? 154 आना चाहिए। देखिए 80 64 प्लस में 90 4 9 6 15 आता है कि नहीं आता है? अगर आ गया तो हमारा बना हुआ क्या है? बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में यहाँ तक? अब बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको इत्मीनान से नोट करो। अगर चाहें तो आप बोलिए कि फिर से समझाना पड़ेगा तो फिर समझाएंगे। उसके बाद कुछ होगा आगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या। तो बताओ 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक जी कि 100 भी होगा? नहीं 3 अंक 100 तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। अगर इन्हें आएंगे 9 एक अंकों की संख्या, जबकि हमारा किताब बोला 2 अंकों की एक संख्या वो यानी 10 से लेके 99 तक कौनो रख रहे कौन रहेगा? 10 से लेके 99 अच्छा बताइए, मान लेते हैं हम को 12 रखे है ना, वो 14 रखे तो हम इसको अब कहेंगे सर 12 है वो 14 रखिए, तो कोई कहना सर 16 18 रखिए 20 22 रखिए, जी क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। तो हमको एक्स वाई मानना है, जब भी मानना है तो कैसे मानेंगे एक्स वाई जो समझिए। माना कि देखिए एक बाई मान लो 10 है तो इसका इकाई अंक बोलिए, 0 ढाई अंक बोलिए 1 एक। आप समझिए मान लो 11 है 11, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 गुना 1 जोड़ 1, जी सर 10 गुना 1 जोड़ 1 कर रहा नहीं, अच्छा 12 लिखना है 12, तो इसको 10 गुना 1 जोड़ 2 है न, 13 लिखना है 10 गुना 1 जोड़ 3, समझ में आ रहा होगा। 14 लिखना है 10 जोड़ 10 गुना 1 गुना 4 जोड़ में 4, गुना 4 तो 40 हो जाएगा ना। अगर हमको 45 लिखना है तो 10 गुना 4 जोड़ 5, बात समझ में आ रहा होगा। अगर हमको 55 लिखना है 65 ले 65 लिखे के हो तो 10 गुना 6 जोड़ में 5। हम क्या समझाना चाह रहे हैं जो समझिए, सब में आगे 10 है, सब में आगे कितना है? 10 है। इकाई स्थान मतलब 1, दहाई स्थान का मतलब 10 ले ले है। इकाई का मतलब 1, दहाई के 10 दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा के मतलब 100। आया बात समझ में? तो जब ऐसे बोलेंगे मान लें 120 चाहे 125 तो इसको लिखेंगे 100 गुना 1 जोड़ 10 ले ले है तो 10 गुना 2, 100 गुना 1 जोड़ 10 गुना 2 तो 100 120 हुआ अभी जोड़ 5 ऐसे लिखाएगा, क्योंकि 100 ले ले है ना, 100 गुना 1 जोड़ अच्छा ये 2 20 ले ले 10 ले ले, क्योंकि दहाई के अंक पर है तो 10 ले ले, यानी 10 गुना 2 जोड़ 5। अभी 3 अंक वाला नहीं, अभी 2 अंक वाला खाली सीखिए बस। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, 2 अंक वाला समझ में आ रहा है ना, 3 अंक वाला छोड़े, 2 अंक वाला समझ में आ रहा है ना, 3 अंक वाला भी नहीं समझ में आएगा, 2 अंक वाला समझ में आया 3 अंक वाला समझ में आएगा। दहाई जो रहता है ना 10 ले ले रहता है, सिंपल सी बात समझ जाइएगा। जैसे मान लिया जाए 10 ले ले कैसे रहता है समझे, समझे मान लो 17 लिखो, 17 1 जो है 10 ले ले है, ओ 10 गुना 1 जोड़ 7 17 नहीं, इकाई का मतलब अकेले
और दहाई का मतलब 10, तो इसके साथ कौन है? 10 है। इसके साथ कौन है? 10 है 10 गुना 1 जोड़ 7, तो 17 होगा। 17 हो गया। मान लिया जाए हम लिखे 95। ओ इकाई धाई ये 10 ले ले है। 10 गुना 9 10 गुना 9 जोड़ 5। और 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का होगा और दूसरा अंक दहाई का होगा। बात समझ आ रहा है कि ना आ रहा? एक अंक इकाई का होगा, दूसरा अंक दहाई का होगा। तो बताइए, अगर हम 2 अंकों की संख्या मानेंगे तो कैसे मानेंगे? देखिए एगो कैसे मानेंगे? हाँ 10 गुना में x, 10 गुना x अब प्लस में क्या मानेंगे? कुछ ही प्लस मानेंगे। में 5 मानेंगे। यहाँ 5 है तो 5 है ना। और लगातार 2 अंकों की संख्या मानना। अगर 95 है, ऐसे शुरू से चलो, शुरू से चले। 2 अंकों की संख्या 10 11 मान लेते हैं। तो 11 ई दहाई जो ले ले है कितना ले ले है? 10 के यानी 10 गुना 1 आ जोड़ में 1 आ 12 लेंगे तो 10 गुना 2 जोड़ में 2 है ना ननू? 10 गुना 1 नहीं होगा था। देखिए ना ना भैया 25। इसमें इकाई अंक बोलिए, 5 दहाई अंक बोलिए 2 2। और इसमें 10 छुपल है। 10 गुना 2 प्लस 5 प्लस में 5। आ जाता है। यानी यहाँ से हम क्या समझना चाह रहे? ओ ये दहाई अंक जो रहता है ना वो 10 के साथ रहता है और जो इकाई अंक रहता है वो अकेले रहता है। तो बताइए हम ऐसे मानेंगे, मान लिया जाए कि माना कि जब भी 2 अंकों वाली संख्या पूछे तो मानेंगे इकाई अंक और दहाई अंक। बता समझ में? 3 अंक वाला पूछेगा तो 3 अंक वाला भी नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा तो बताएंगे ना। अभी क्या घबरा रहे हैं? क्वेश्चन का हल कर रहे हैं अभी। 2 अंक वाला अपने समझ में आएगा ना। देखिए ना, 2 अंक वाला पूछेगा तो इसमें मानेंगे पहले दहाई अंक मानते हैं। माना कि दहाई अंक 1 बराबर में x, अब समझो इकाई इकाई अंक बराबर में 1 इकाई अंक बराबर y, इकाई अंक y, दहाई अंक x मान लिया ऐसा। आप बताइए 2 अंकों की संख्या कैसे लिखाता है? 2 अंकों की संख्या। ओ अब बात कीजिए, दहाई के साथ 10 जुड़ल रहता है, इकाई अकेले रहता ले है। रहता है। ओ यानी 10x प्लस y 2 अंकों की संख्या होगा, नहीं होगा? अब x बराबर मान नहीं 1 आ गया और y बराबर 2, तो ऐसे कहेंगे 10 गुना 1 y बराबर 2 यानी 12 हो जाएगा। 10 2 12। बात समझ में आया? जरी मनी समझ में आएगा, पूरी नहीं समझ में आया होगा। अभी समझो, समझिए। इसको समझाना थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है लेकिन खैर समझेबो। देखो नोनो, अगर हम लिखे 25 तो दहाई अंक जो है 10 के साथ है, 10 गुना 2 इकाई अंक अकेले यानी 10 गुना 2 आई प्लस में 5, तब ना 25 आया। जब भी 2 अंकों वाली क्वेश्चन पूछे तो हम ऐसे नहीं मानेंगे कि माना की संख्या बराबर x बाई ऐसे मान लेंगे, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं मानेंगे, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे जब कभी मानेंगे तो पहले मानेंगे दहाई अंक, तब मानेंगे इकाई अंक। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा? ऐसे देखिए, माना कि इकाई सॉरी पहले दहाई, पहले कौन मानेंगे? दहाई अंक बराबर में 2 इकाई अंक बराबर में 5। तो बोलिए 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी? 2 अंकों वाली संख्या बोलिए 25 होगा। इसको तो 25 से नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे दहाई 10 गुना 2 प्लस में 5 ही होता 2 अंकों वाली संख्या। क्योंकि इकाई अंक 2 सॉरी दहाई अंक 2 इकाई अंक 5 यानी 20 जोड़ 5 बराबर में 25 आए। थोड़ा सा लंबा में मानते हैं
डायरेक्ट मान लेंगे इसे 2 अंकों वाली संख्या 25, तो ऐसे कहेंगे माना कि इकाई अंक x आधाई अंक y अकादमी x बाई 2 अंकों वाली संख्या। ऐसे गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पता है समझ में। मानेंगे 2 अंकों वाली संख्या इसके साथ 10 लगा के अब प्लस में जोड़ के। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में लो प्रीत? जी समझ में आ नहीं समझ गया। लो। जब कभी भी मानेंगे 10 लगा के मानेंगे, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 2 5 लिखिएगा। 2 अंकों वाली संख्या 2 एका हो धाई 2 5 25। अगर तो ऐसे मान लीजिए तो गलती हो जाएगा। कैसे गलती हो जाएगा? अगर हम मान लेंगे यहाँ x, कोई कहेगा सर 2 एक का है माने, x बाई मानिए आप, यहाँ x मानेंगे बाई मानेंगे, तो 2 अंकों वाली संख्या ओ जो कायजा हो गया, जो कायजा यानी x बाई हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा x बाई, ये 10x प्लस बाई मानना पड़ेगा। तो 10 गुना x के 2 के बदले x, तो x 10x प्लस 5 के बदले बाई, तो बाई। बात समझ में लो कि नहीं लो? 2 अंकों वाली संख्या जब कभी मानेंगे तो ऐसा ही मानेंगे। अब देखो अगर मान लिया जाए कहता है संख्या अंक पलट जाते हैं, 2 अंकों वाली संख्या 25 आया और जब ये पलट जाएगा, पलट दीजिए 25 को पलटिए, क्या आ जाएगा 52। तो 10 हिलेगा, 10 ओजी को जी रहेगा। खाली देखिए ये 10 गुना 2 जोड़ 5 था, तो 10 ओजे को जी रह जाएगा। ये खाली अंकवा उलट जाएगा, 5 एजा चलाएगा, 2 एजा चल जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा नहीं? तो ना 10 गुना 5 50 प्लस 2 बराबर 52। 25 को उलट दिए 52 आ गया। तो 10 ओजी को जी रहता है, उलटे चाहे पलटे खाली अंक पलटता है। पहले 2 था 5, अब पलट गया तो 5 यहाँ 2 यहाँ। बात समझ में आया कि नहीं आया? पलटता था 2 5 यहाँ, तो 5 ने आ गया 2 ने आ गया। और यहाँ 5 जो आया 10 के साथ आएगा, उल्टेगा तो 10 के साथ, क्योंकि धाई के स्थान पर आ जाएगा 5, तो 10 वहीं रह जाएगा। तो ऐसे मानेंगे हम इसको कि माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 गुना x प्लस y। अब अंक पलट जाएगा, तो अंक पलट जाएगा तो कैसे मानेंगे? ओ अंक पलट गया, अच्छा ऐसे लिखेंगे पलटने से बनी संख्या बराबर 10। ओ ये खाली बाई ने चलाएगा प्लस x वही रह जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझ तो बोलो, समझ में नहीं आता तो नहीं बोलते। समझ में आ गया। समझ में आ गया। यहाँ पे कैसे मानेंगे 2 अंकों वाली संख्या? 2 अंकों वाली संख्या जब भी मानने के रहेगा तो पहले दहाई अंक तब इकाई अंक, क्योंकि दहाई के साथ 10 जुड़ा हुआ रहता है। बात समझ में आया ना? इसको हल करेंगे ऐसे, माना कि 2 अंकों वाली संख्या है, तो माना कि अभी 2 अंकों वाली संख्या ना है, पहले दहाई अंक तब इकाई। 2 अंक में दहाई और इकाई होता है। माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y। तब अब आइए 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या बराबर क्या होगा? 10 गुना x प्लस में y। ये हुआ 2 अंकों वाली संख्या। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में लो ना? एक बार आप समझो, घबरा। ये 2 अंकों वाली क्या हो गया? अब क्वेश्चन पढ़िए। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। ओ अंक मान ले 2 7 है न? आने इकाई दहाई वाला गुना होगा कि 10 गुना हो जाएगा? नहीं ना, इसे तो 10 यानी अगुना 2 और प्लस 7 रहता है, तो ये दोनों गुना होगा। 7 दूनी 14। समझ में है कि नहीं? ओ आने हम माने हैं इकाई अंक x बाई दहाई अंक x और इकाई अंक बाई, तो ये दोनों के गुना करेंगे ना, आने x गुना बाई तक कितना आएगा नूनू? 14। क्वेश्चन में बोला है, देख लीजिए ना, क्वेश्चन बोल रहा है नहीं बोल रहा है? पहले अभी रुकिए, अभी समझिएगा क्वेश्चन बोल रहा है। अभी क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है समझिए ना पहले।
उसके बाद गुणनफल 14। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। ओ यानी जो संख्या है ना 2 अंकों वाली संख्या, इसमें 45 जोड़े हैं तो संख्या क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। यानी मान लें 25 है तो इसमें 45 जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 52, ऐसा बोला। तो पहले इसको हम अंकों के पलटने से बनी संख्या लिख देते हैं, है ना। यानी अंकों के पलटने से बनी संख्या कैसे पलटेगा जी, तो 10 बाई 10 गुना बाई प्लस में x ऐसे पलटेगा। अभी बताए पलट के बाई एने आई एक्स एने हो जाता है, 10 हो जे को जे रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अंकों के पलटने से बनी संख्या, बहुत अच्छा। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा उस हिसाब से चलेंगे। अब प्रश्न जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे। प्रश्न क्या बोला कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है, कैसे नहीं बुआ, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। ओ अंक माने काई ढाई का गुणनफल 14 है, यानी x गुना बाई बराबर 14 है न। तो बाई बराबर 14 बटा x नहीं हो जाएगा, एने गुना में एने गया भागा में। आगे बोलिए गुणनफल 14, अभी तो यहाँ तक पढ़े हैं। अब मेन क्वेश्चन एजा से शुरू होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। तो अंकों का गुणनफल 14, 2 अंकों की संख्या ढाई अंक x इकाई अंक बाई, 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस बाई, पलटने से बनी संख्या 10 बाई प्लस x, पलटने से बन जाता है ना। अब बोला प्रश्न बोला गुणनफल 14 x गुना बाई बराबर 14, तब बाई बराबर 14 बटा x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मुख, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है, यदि संख्या में कितना जोड़ा जाता है, 45 जोड़ दिया जाता है, तो बताइए संख्या कौन है। देखिए तो 2 अंकों वाली संख्या ही बोला है नोनू, है न है। और यदि संख्या में कितना जोड़ा जाता है, 45 जोड़ा जाता है, गड़बड़ हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, संख्या में 45 जोड़ेंगे, है ना। तो संख्या क्या है देखिए तो, 2 अंकों वाली संख्या 10x और प्लस में इसमें 2 अंकों वाली संख्या ही ना है, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 45 जोड़ते हैं तो संख्या क्या होता है, संख्या के अंक उलट जाते हैं। ओ यानी जोड़ने पे जो आता है वो संख्या उलट जाता है, यानी उलट के ही बोला जाता है 10 बाई प्लस x। यही ना बोला क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, यहाँ पे नहीं समझ में आया क्या बोला क्वेश्चन। यदि संख्या में तो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या 10 गुना x प्लस बाई, है ना नो। इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है, 45 जोड़ दिया जाता है, जोड़ने पर तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। जोड़ेंगे तब, जैसे मान लिया जाए 25 में 45 जोड़ देते हैं तो संख्या उलट जाता है, यानी 5 2, तो जोड़ के बराबर में उलट जाता है। तो ये दोनों के जोड़ें तो संख्या जो आएगा उलट आएगा, बराबर के उलट जाएगा, संख्या पलट जाएगा। तब पलटने से बनी संख्या 10 बाई प्लस ओ यानी बाई ने चला गया, 100 ने चल जाएगा, यही ना हुआ। बात आप समझ में लो। 45 कहाँ जाएगा, अभी 45 जोड़े हैं, जोड़े हैं 45, अभी कहाँ जाएगा उस समझिए। जोड़ने के बाद इतना आता है, 45 जोड़े के पहले उल्टा है क्वेश्चन, बोला 45 जोड़ देने के बाद उलटता है संख्या। तो ये संख्या था, इसमें 45 जोड़े, अब जोड़ के जो आएगा तबे ना इतना आया नो, उल्टेगा। जोड़ के जो आया तभी ना उल्टेगा। जैसे देखिए ऐसा, अभी आंसर बताओ कहानी। मान लो 27 है, 2 अंकों वाली संख्या कितना 27, इसमें 45 जोड़िए, 27 में 45 जोड़ देते हैं, लीजिए तो कितना आ जाता है, 5 2 7 2 आएगा,
72। देखिए 27 के 72 उलट गया कि नहीं उलट गया है। यानी इसमें ये 2 अंकों वाली संख्या था, इसमें 45 जोड़े तब ये अंक उलट गया। देखिए 27 था तो हो गया 72, यानी 7 एने हो गया 2 एने हो गया। बात समझ में आया? जी समझ आया? तो ये 2 अंकों वाली संख्या था, इसमें 45 जोड़े, जोड़ने के बाद अंक उलटता है, यानी वो जोड़ने के बाद बराबर में अंक उल्टेगा। तो उलटने से क्या आएगा 10/x, यानी यही वाला अंक आया है, खाली यहाँ 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया, आया कि नहीं आया है? तो वही वाला अंक आएगा, खाली क्या होगा बाई यहाँ हो जाएगा, x यहाँ हो जाएगा। यही ना बोला नूनू? अब समझ लो क्वेश्चन। जी अब समझा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोला कि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, खाली अंक उलट जाता है। कोई अंतर पड़ा, खाली अंक उलट गया जोड़ने पर। 7 एने हो गया और 2 एने हो गया। ओ यानी संख्या में 45 जोड़े ना, तो यही संख्या आया है, खाली अंकवा उलट गया, यानी बाई एजा आ गया, x यहाँ आ गया, यही ना? तो जब 45 जोड़े तो बाई एजा आ गया, पलटने से जो पलटा था यही ना आया नूनू, बाई एजा x एजा आ गया, बन गया। समझ में लो? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, खाली उलट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। संख्या माने थे इकाई अंक x, इकाई अंक y, 2 अंकों वाली संख्या 10x + y। अब इसका अंक उल्टेगा तो अंकों के पलटने से बनी संख्या 10y + x, अंकों के पलट दिए तो ये खाली यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला, अंकों का गुणनफल 14 है, y = 14/x। अब बोलो, अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। यदि संख्या में 45 जोड़ा जाए, कौन संख्या में? 2 अंकों वाली संख्या में 45। 2 अंकों वाली संख्या कौन है? 10x + y। 10x + y में 45 जोड़ दिए तो कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, खाली संख्या पलट गया, तो पलट गया तो ये आ जाएगा पलट के 10y + x। बात समझ में लो? अब समझ में आया कि नहीं आया? अब खाली इसको सोल्यूशन कर दीजिए, आंसर बताइए। 10 × x 10x + y + 45 बराबर 10 × y 10y + x। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इधर कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखो 10x + y का मान बोलिए 14/x, y का मान + 45 बराबर 10, y का मान बोलिए 14/x प्लस में, बात समझ में आया? 14/x तो 10/x लिख लिए, 14/x ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो? 14 कहाँ से लाए? y = 14/x, तो y का मान 14/x, 10 × y का मान 14/x + x। कुछ हुआ? अरे वो यहाँ 2 चर था, यहाँ 4 व 2 था, एगो x था एगो y था, हमको लाना एक के चर के रूप में जी 2 चर के रूप में नहीं रखना है। बात समझ में आया ना? तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, समान हो गया। बात समझ में लो? नहीं कुछ था ठीक, नहीं कुछ था नीचे एक है ना नो, तो इसका इधर वाला क्या आ जाएगा? LCM x, 1 × x यानी 10 x², 1 × x, x बार में कटेगा 14, अब प्लस में ही 14 प्लस 45 x बराबर। अच्छा ये दोनों गुना होगा, पहले गुना होता तब ना नो, अभी प्लस माइनस में है, अभी गुना बीच में तो गुना होता ना 140/x प्लस x/x। अब एलसीएम लेंगे, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। देख कितना देख वीडियो वाले देखिए तो बंद कर दे रहा है, बंद कर दें, कल फिर समझे। आज नहीं समझ में बंद कर दे।